हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रेयस भाटिया और आप देख रहे हो भाटिया स्टडी एंड कंसल्टेंसी। क्या आपको भी इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाना है जहां पर आप आपके व्हाइट बोर्ड के साथ ही मर्ज हो जाते हो और उसी के साथ आप आपके पेन टैबलेट से बड़े ही आराम से लिख करके एक्सप्लेन कर सकते हो? तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें लगने वाली है। सबसे पहले आपको लगने वाली है एक वेब कैम या फिर आपका स्मार्टफोन जो आप एज कैमरा यूज कर सकते हो आपके सिस्टम में। दूसरा आपको लगने वाला है एक ग्रीन स्क्रीन। उसके बाद आपको लगने वाला है एक डिजिटल पेन टैबलेट। अब ये तीनों चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं चैनल पर, तो आप उन्हें देख सकते हो। अब जैसा ही आप इस तरीके से ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड लगा लेते हो और उसके बाद आपका वेबकैम आप स्टार्ट कर लेते हो OBS में, उसके बाद क्या करना है चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले हम इसे क्रॉप कर लेंगे क्योंकि ग्रीन स्क्रीन हमारी छोटी है और हमारा कैमरा का व्यू काफ़ी बड़ा आ रहा है। तो अल्ट प्रेस करना है। अल्ट प्रेस करने के बाद देखिए इस तरीके से इसे क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने से बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि आपकी ग्रीन स्क्रीन आपको परफेक्ट दिखती है यहाँ पर। अब जैसा ही ये हो गया, अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम फिल्टर लगा देंगे। तो क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिल्टर्स पे क्लिक कर देना है। फिल्टर्स पे क्लिक करने के बाद ऑन करना है और उसके बाद क्रोमा की पर क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ये काफ़ी धुंधला धुंधला सा मिट जा रहा है। ग्रीन स्क्रीन वाइट एज इट इज़ नज़र आ रहा है और हम भी एज इट इज़ नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कलर हमारा ग्रीन है तो ग्रीन कलर ही यहाँ से रिमूव होना चाहिए। अब दोस्तों काफ़ी सारे लोग रिकॉर्ड करते वक्त अपना पेन, डिजिटल पेन टैबलेट या फिर वो खड़ा रहना पसंद करते हैं, तो उस तरीके का सेटअप आप कर सकते हो। बट ध्यान ये रखना है कि वो उसमें से कोई भी ग्रीन चीज़ नहीं होनी चाहिए, सो दैट आप बड़े ही आराम से आपका बैकग्राउंड रिमूव कर पाओ। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रीन है। उसके बाद यहाँ पर सिमिलैरिटी हमें बढ़ा करके इसे और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब पॉइंट वाइज यहाँ पर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए इतना ट्रांसपेरेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर की स्पिल मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, 1 पे रखते हैं। और यहाँ पर स्मूथनेस भी हल्की सी कम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से ये तीनों चीज़ों को मैनेज करते हुए हमने बैकग्राउंड पूरा रिमूव कर दिया है। तो देखिए मैं क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये इतने बढ़िया से नज़र आ रहा है। अब यह ऐसा और छोटा कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं इसे और भी क्रॉप कर सकता हूँ सो दैट मेरा आर्म नज़र नहीं आए। अब ये इसे छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं बड़े ही आराम से। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं प्लस करता हूँ। प्लस करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं डिस्प्ले कैप्चर ही ऑन करता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले कैप्चर ही ऑन करता हूँ और इसे करता हूँ फुल स्क्रीन। तो ट्रांजिशन में जाकर के फिट टू स्क्रीन हमने कर दिया है। अब देखिए पूरा कवर हो चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ सीक्वेंस आपको बदलनी है। डिस्प्ले कैप्चर नीचे चाहिए और वीडियो कैप्चर डिवाइस ऊपर चाहिए। तो ये आपका सेटअप रेडी है दोस्तों। अब यहाँ पर आप जैसा ही स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हो तो वैसा ही आप आपके व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर पर जाकर के रिकॉर्डिंग बड़े ही आराम से कर सकते हो और वो बड़े ही आराम से रिकॉर्ड भी होगा। अब यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता हूँ और मैंने ऑलरेडी मेरी PPT ओपन कर रखी है, उस पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ये मेरी PPT ओपन कर ली है। अब इसे करते हैं हम प्रेजेंटेशन मोड में ऑन। अब ये प्रेजेंटेशन मोड में ऑन हो चुका है और अब करते हैं हम लोग Ctrl+P, मतलब ही यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखने के लिए हम डिजिटल पेन टैबलेट तो हमारा ऑलरेडी देख ही चुके हैं। तो डिजिटल पेन टैबलेट से हम लिख सकते हैं बड़े ही आराम से। फॉर एग्जांपल देखिए ये चैप्टर 3 ये हम पूरा का पूरा बड़े ही आराम से सेलेक्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाता हूँ। अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये सेंटर की तरफ सब लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूँ। या फिर ये सेंटर से पूरे लोग बाहर देख रहे हैं, तो ये ड्रॉ करके बड़े ही आराम से मैं यहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ। और उसी के साथ मैं हर स्लाइड कंप्लीट करते हुए उसके बाद क्वेश्चंस भी बड़े ही आराम से यहाँ पर सॉल्व कर सकता हूँ। क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर सकता हूँ। अंडरलाइन करने के बाद इसे सर्कल कर सकता हूँ या लिख भी सकता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए मैं पे हेलो लिख देता हूँ। तो ये इस तरीके से आप पढ़ा सकते हो ऑनलाइन कंफर्टेबली। तो अब चलते हैं देखते हैं किस तरीके से ये रिकॉर्ड हुआ है। तो हम हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ कर देंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ करते वक्त ये डिस्कार्ड करने के लिए पूछता है, तो इंक मुझे ऑब्वियसली डिस्कार्ड करनी है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे OBS में। अब यहाँ पर देखिए मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देता हूँ। अब स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है और हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर रेडी हो चुकी है। चलिए किस तरीके से ये रिकॉर्ड हुआ है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जानबूझकर मैंने म्यूट कर रखा है और ये काफ़ी रिकॉर्डिंग अच्छे से हुई है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसे प्ले कर देता हूँ।
तो प्ले करने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मैं मेरे पेपर प्रेजेंटेशन पर मतलब ही मेरे व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के एकदम ही सामने नजर आ रहा हूँ और उसी पर मैं बड़े ही आराम से, जैसा कि आप देख सकते हो, लिख रहा हूँ और एक्सप्लेन भी कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं मेरा पेन टैबलेट बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे चलते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, आपको ये भी नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही बढ़िया से ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करे। थैंक यू।